पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का शिफ्ट 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। फिर बदले नेपाल के पीएम ओली के सुर। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चे की बड़ी तैयारी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल में संशोधन। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत दुनिया का 5वां देश बना। फाइजर में डील से लेट लतीफी। अब शमशान कर्मियों के लिए बीमा योजना। कांग्रेस की मन की बात। योग दिवस पर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किए नए नियम। वेल डन इंडिया वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भगवान राम के जन्मस्थान नेपाल में होने के दावे के बाद अब नेपाल के पीएम ओली ने योग पर भी अपना दावा ठोक दिया है। योग दिवस के मौके पर नेपाल के पीएम ओली ने कहा है कि योग की शुरुआत भारत में नहीं नेपाल से हुई थी, जब तक भारत एक राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व में भी नहीं आया था। उन्होंने भारत के अस्तित्व पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अगला लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, लेकिन विपक्षी दल अभी से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गया है। इसके लिए विपक्ष आज दिल्ली में राजनीतिक बैठक करेगा। इस मीटिंग को मोदी विरोधी मोर्चे के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और टीएमसी के उपाध्यक्ष जसवंत सिन्हा भी शामिल होंगे। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा ई कॉमर्स में अनुसूचित फ्लैश सेल्स पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2020 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में हो रही धोखाधड़ी और अनुसूचित व्यवहार के मामलों के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। इसमें पोर्टल फ्लैश सेल्स, हैवी डिस्काउंट और क्रॉस सेलिंग के भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतवासियों के लिए यह एक बड़ी खबर है कि कोरोना संकट में भी विदेशी निवेशकों की भारत में निवेश के प्रति उत्साह भी जारी है। यूएन की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे अधिक निवेश पाने वाले में से 5वें स्थान पर रहा। आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना में 27% अधिक विदेशी निवेश बढ़ा। भारत को फाइजर वैक्सीन का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। भारत और वैक्सीन कंपनी के बीच अभी एक कागजी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। कंपनी द्वारा टीके देने का काम जुलाई में ही होना था, लेकिन सरकार द्वारा की गई लेट लतीफी की वजह से अब अगस्त तक टीके का इंतजार करना पड़ेगा। देश के सॉलिसिटर जनरल अब शमशान कर्मियों के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस के माध्यम से बीमा योजना का विचार बना रहे हैं, जिसका प्रीमियम केंद्र भरेगा। इससे पहले भी कोरोना काल को देखते हुए प्रवासियों की मदद करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं और गरीबों को राशन भी बांटा गया है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अब अपनी बातें खुलकर सामने ला रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस की मुखर आवाज कहे जाने वाले जयराम रमेश ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थिति और पार्टी की कमान संभालने में राहुल की स्वीकार्यता पर अपने मन की बात कही। मोनिका कुमावत राजस्थान के किशनगढ़ की योग प्रशिक्षण ने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही भवानी शर्मा ने चक्रासन मूव को 18 मिनट 34 सेकंड तक होल्ड कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 1 जुलाई 2021 से अपने 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए नए नियम जारी किए हैं। एसबीआई एटीएम या शाखा से पैसे निकालने और चेकबुक जारी करने के नियमों में बदलाव कर रहा है। बैंक एटीएम या शाखा से पैसे निकालने के शुल्क में बढ़ोतरी तथा चेकबुक पर भी शुल्क लगाने जा रहा है। 10 चेक के लिए 40 रुपए, 25 चेक लीव के लिए 75 रुपए, इमरजेंसी चेकबुक के 10 चेक के लिए 50 रुपए और जीएसटी भी लगाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर एक नई सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी। बैंक बीबीएसडी खाता धारकों द्वारा घर और अपनी या अन्य बैंक ब्रांच से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं लगाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए जारी किए गए फ्री वैक्सीनेशन का 21 जून को पहला ही दिन था। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है।
सोमवार को शाम तक देश भर में टीके की 80 लाख से अधिक डोज लग चुकी हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के पिछले अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई। पीएम मोदी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए देश और देश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की बधाई दी। साथ ही उन्हें ट्विटर के माध्यम से कहा कि वेल डन इंडिया। आज ही रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या प्रशंसा करने वाली है। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।